जाना है और सबको जाना है। हम सब पंक्तिबद्ध जाने को तैयार खड़े। कब किसका बुलावा आ जाए। काश तुमने जाना ही होता कि सबको जाना है तो चोट ना लगती, लेकिन सबको जाना है। अब भी सोचो, अब भी जागो, तुम्हें भी जाना है। पिता भी जाएंगे, मां भी जाएगी, भाई भी जाएंगे, मित्र भी जाएंगे, सभी को जाना है। दुनिया में दो तरह की शिक्षाएं होनी चाहिए, अभी एक ही तरह की शिक्षा है और इसलिए दुनिया में बड़ा अधूरापन है। बच्चों को हम स्कूल भेजते, कॉलेज भेजते, यूनिवर्सिटी भेजते, मगर एक ही तरह की शिक्षा है वहां। कैसे जियो, कैसे आजीविका अर्जन करो, कैसे धन कमाओ, कैसे पद प्रतिष्ठा पाओ। जीवन के आयोजन सिखाते हैं, जीवन की कुशलता सिखाते हैं। दूसरी इससे भी महत्वपूर्ण शिक्षा है और वह है कैसे मरो, कैसे मृत्यु के साथ आलिंगन करो, कैसे मृत्यु में प्रवेश करो। वह शिक्षा पृथ्वी से बिल्कुल खो गई। ऐसा अतीत में नहीं था। अतीत में दोनों शिक्षाएं उपलब्ध थी। इसलिए जीवन को हमने 4 हिस्सों में बांटा था। 25 वर्ष तक विद्यार्थी का जीवन, ब्रह्मचर्य का जीवन, गुरु के पास बैठना, जीवन को कैसे जीना है इसकी तैयारी करनी, जीवन की शैली सीखनी। फिर 25 वर्ष तक गृहस्थ का जीवन, जो गुरु के चरणों में बैठकर सीखा है उसका प्रयोग, उसका व्यवहारिक प्रयोग। फिर जब तुम 50 वर्ष के होने लगो तो तुम्हारे बच्चे 25 वर्ष के करीब होने लगेंगे, उनके गुरु के गृह से लौटने के दिन करीब आने लगेंगे। अब बच्चे घर लौटेंगे गुरु गृह से। अब उनके दिन आ गए कि वे जीवन को जिए। और जब बच्चे घर आ गए, अब बच्चे पैदा करेंगे। अब तुम इन खिलौनों से ऊपर उठो। तो 25 वर्ष वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का अर्थ बड़ा प्यारा है। जंगल की तरफ मुंह, इसका अर्थ होता है। अभी जंगल गए नहीं, अभी घर छोड़ा नहीं, लेकिन घर की तरफ पीठ और जंगल की तरफ मुंह, यह वानप्रस्थ का अर्थ होता है। चले चले तैयार, जैसे कभी तुम यात्रा पर जाते हो, बिस्तर बोरिया सब बांधकर, बस बैठे हो कि कब आ जाए बस, कि कब आ जाए गाड़ी। ये वानप्रस्थ। 25 वर्ष तक वानप्रस्थ, ताकि अगर तुम्हारे बेटों को तुम्हारी कुछ सलाह की जरूरत हो तो पूछ लें। अपनी तरफ से सलाह मत देना। वानप्रस्थी स्वयं सलाह नहीं देता, लेकिन बेटे अभी नए नए गुरुकुल से लौटे, अभी उन्हें बहुत सी व्यवहारिक बातें पूछनी होंगी, ताछनी होंगी, तुम्हारा मार्गदर्शन शायद जरूरी हो, तो अब पीठ करके घर की तरफ रुके रहना कि ठीक है, कुछ पूछना हो तो पूछ पाछ लो। फिर 75 वर्ष के तुम जब हो जाओगे तो सब छोड़कर जंगल चले जाना। वे शेष अंतिम 25 वर्ष मृत्यु की तैयारी, उसी का नाम सन्यास था। 25 वर्ष जीवन के प्रारंभ में जीवन की तैयारी और जीवन के अंत में 25 वर्ष मृत्यु की तैयारी। आज दुनिया से मृत्यु की तैयारी खो गई। लोग मृत्यु की बात ही नहीं करना चाहते। मृत्यु की बात से ही मन तिलमिला जाता है, मन डरने लगता है। रास्ते पर निकलती अर्थी देखकर तुम बेचैन नहीं हो गए हो? वह बेचैनी इस बात की खबर है कि तुम्हें याद आ रही, आज नहीं कल मेरी अर्थी भी उठेगी। यही लोग जो दूसरे को लिए जा रहे हैं कल मुझे भी मरघट पहुंचाएंगे। आज कोई और चढ़ा है चिता पर, कल मैं भी चढ़ूंगा। ऐसा अगर तुम्हें दिखाई पड़ जाए तो क्रांति हो जाए, मगर हम बड़े चालबाज हैं, हम इसको छिपा लेते, हम धुआं खड़ा कर लेते। जागने से शांति मिलेगी। स्वीकार करो कि मौत है,
और स्वीकार करो कि सब संयोग यहां नदी नाव संयोग है। अभी हैं, अभी बिछड़ जाएंगे। कितनी देर हमारा साथ है कुछ भी कहा नहीं जा सकता। दूसरे ही क्षण रास्ते अलग हो जाएंगे। अनंत जन्मों की कथा है। फिर थोड़ी देर राह पर साथ हो लिए दो राहगीर। तुम किसी और राह से आए, मैं किसी और राह से आया, घड़ी भर को साथ हो लिया, संयोग बस। फिर मेरी राह अलग हो गई, तुम्हारी राह अलग हो गई। न तो कभी पहले साथ थी, न शायद अब दोबारा कभी मिलना हो। मगर ये थोड़े से क्षण जो राह पर साथ साथ गुजरे, इनको इतना मूल्य मत दो। इनका कोई भी मूल्य नहीं। स्मरण रखो, नदी नाव संयोग। स्मरण रखो, जैसे वृक्ष पर एक ही रात बहुत से पक्षियों ने बसेरा ले लिया, सुबह हुई उड़ गए। स्मरण रखो कि रात सराय में रुके, सुबह हुई विदा हो गए। रात थे साथ तो परिचय भी बनाए, अपरिचितों के साथ बैठकर ताश भी खेले, शतरंज भी फैलाई, गपशप भी की। सुबह हुई, नमस्कार किया और विदा हो गए। बस इससे ज्यादा मूल्य इस जीवन के संबंधों का नहीं। लेकिन चोट लगती है गलत धारणाओं के कारण। चोट लगती है हमारे अहंकार को कि मैं कुछ भी ना कर सका, तो मेरा बल क्या, तो मेरी सामर्थ्य क्या, तो मैं कौन हूं। तुम तिलमिला गए हो। अड़चन वहां है, कठिनाई वहां है, तुम्हारी ही नहीं, सभी की, प्रत्येक की। प्राप्तियां उपलब्धियां क्या दीन मानव की, कि जो अवसान क्रम से आदि क्रम से हार जाता, काल के रथ को न पल भर रोक पाता। इतने हम असहाय, इतने हम निर्बल। मगर हमारी अकड़ है गहरी। जब तक सब ठीक चलता है तब तक तो अकड़ बनी रहती, जब चीजें बिखरती हैं तो अड़चन आती। इसको तुम सौभाग्य बनाओ। यह जो घड़ी घटी, इसे रो रो कर भुलाने की चेष्टा ना करो। समय घाव भर देता है। इसके पहले कि घाव भर जाए जागो। अभी घाव हरा है, इस हरे घाव का लाभ ले लो। समझो कि जो हुआ वही होना है। देर अबेर की बात है, मौत तो होती ही है। किसी की आज, किसी की कल, आज बहन कल भाई। हम सब विदा होने को हैं। यह घर नहीं सराय। रोने में समय मत गमाओ। आंसू पोंछ डालो, क्योंकि आंसुओं से भरी आंखें देखने में समर्थ ना हो सकेंगी। आंसू बिल्कुल पोंछ डालो। ये देखने की घड़ी है। मृत्यु से बड़ी महत्वपूर्ण कोई घड़ी नहीं है। और जब तुम्हारा कोई प्यारा मर जाए तब तो बड़ा बहुमूल्य अवसर है, क्योंकि प्यारे का अर्थ होता है जो तुम्हारे बहुत करीब था, हृदय के बहुत करीब था। प्यारे का अर्थ होता है जिसकी मृत्यु तुम्हें अपनी मृत्यु जैसी मालूम होती। यही तो मौका है, यही तो ध्यान में प्रवेश का मौका है। और सत्य यह है कि तुम्हें भी मरना होगा, मुझे भी मरना होगा, सभी को मरना होगा। मरने के पहले लेकिन एक उपाय है। काश हम अपनी चेतना से थोड़ा परिचय बना लें, थोड़ा हमारे भीतर जो अमृत का दिया जल रहा है उसका अनुभव हो जाए। फिर मृत्यु नहीं होती, फिर देह गिर जाती है और हम और लंबी यात्रा पर निकल जाते। फिर केवल परिधान बदलते, हन्यते हन्यमाने शरीरे। फिर शरीर के मरने से वो जो भीतर छिपा है वह नहीं मरता है। और जिस दिन तुम अपने अमृत को देख पाओगे उसी दिन तुम्हें सबके भीतर अमृत दिखाई पड़ जाएगा। न कोई कभी मर सकता है।
अब तुमसे मैं ये दो विरोधाभासी वक्तव्य दे रहा हूं। एक, सभी मरते, सभी को मरना पड़ेगा। जो देहग्रस्त हैं, मृत्यु के सिवाय वे कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते। और दूसरा, कोई ना कभी मरा है और कोई ना कभी मर सकता है, लेकिन यह तो उनका अनुभव है जिन्होंने अमृत की पहचान की हो, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया हो। जागो, मृत्यु के क्षण से, प्रियजन की मृत्यु के क्षण से जागने का और कोई शुभ अवसर नहीं। लेकिन हम जागते नहीं, हम नए नए सपनों में खो जाते। मत खो कल्पनाओं में। जीवन जैसा है वैसा है, उसे वैसा ही जानो। तथ्यों को झुठलाओ मत, तथ्यों को कल्पना के घूंघट मत पहनाओ, तथ्यों को बुर्के मत ओढ़ाओ। मृत्यु है, इसे तुम कितना ही श्रृंगार करो और कितना ही सजाओ, तुम झुठला ना सकोगे। इसे झुठलाने में जितने तुम सफल हो जाओगे, उतने ही तुमने जीवन को चूकने का उपाय कर लिया। जागो, धन्यवाद करो। ज्योति भीतर जलेगी तो ही शांति, तो ही सत्य, तो ही मुक्ति।